Assalamu alaikum. This is starting with a second year MBBS student at the Heber Medical College Peshawar, and welcome back to Talk Vibes. आइए जनाबे अली शको नसीबों अली लाइक करारा गोलगप्पा You people can also reach me out on Instagram or Talk Vibes with a star, and you can clear your quiz related to studies and can also suggest me a type of audio shoot I made and post on this channel. I have started a series of videos in which I will be asking common questions from MDCAT toppers. In this video, we have Mudassir Mehboob. He got 194 marks this time, and he will be sharing his MDCAT journey. I guess he's a repeater. He's a 3 times repeater of MDCAT. Other thing that he explained in this video is according to his perspective, and ये सारा सब कुछ उसके अपने experience के according है. And ये जरूरी नहीं कि 100% आपके साथ भी relate करे, तो adjust yourself accordingly. जहाँ भी आप relate करें तो अपने आप को इस मुदस्सिर महबूब के experience के according adjust कर लें. Assalamu alaikum. This is Muhammad Mudassir, son of Mehboobullah. I am first year MBBS student at the Heber Medical College. I did my matric from the Cairo International Model School, and in which I obtained 1,033 marks out of 1100. Then I joined Cairo International Model College, in which in FSC I obtained 989 marks out of 1100. Then I appeared in the MDCAT, and now my MDCAT score is 194 out of 200, and here I am at the KMC. अब मैं अपने MDCAT एक्सपीरियंस के हवाले से आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बात वाज़िह कर दूँ कि इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो इट डज नॉट मीन कि इट विल वर्क आउट फॉर ऑल ऑफ यू. It might work for some of you, but not for all of you. So the first question here is that my journey. So my MDCAT journey started back in 2021. मैंने सबसे पहला टेस्ट जो है वो PMC का दिया था 2021 में, जो कंप्यूटर बेस्ड था. उसमें मेरे 162 मार्क्स आए थे. Then the next year फिर मैं 2022 में दोबारा अपियर हुआ, जिसमें मेरे 184 विद द की थे, लेकिन जब की रेक्टिफिकेशन हुई तो मेरे मार्क्स थे 181. My FSC was kind of weak, तो मेरा एडमिशन उस साल भी नहीं हो सका. Then the third time I appeared again in 2023. फिर भी मैंने MDCAT टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे 186 मार्क्स आए थे, and due to Bluetooth it was cancelled. जब रिकंडक्ट हुआ तो उसमें मेरे 177 मार्क्स थे. Once again I didn't get admission, and then the next year 2024 I appeared once again. इस साल मैंने अकेडमी भी ज्वाइन की. जो पिछली जर्नी में मेरे वीक पॉइंट्स रह गए थे उनको मैंने पॉइंट आउट किया, उस पर वर्कअप किया, एंड देन आई appeared in 2024 once again, came MDCAT, और उसमें मेरे 194 मार्क्स आए, एंड आई वाज द टॉपर ऑफ द MDCAT. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू से अबाउट अकेडमी? तो अकेडमी के हवाले से मैं ये बात आपको वाज़िह कर दूं कि अकेडमी इज़ नॉट नेसेसरी फॉर क्लियरिंग MDCAT, लेकिन इट इज़ रियली हेल्पफुल टू स्कोर हायर. आप और मेरा माई सजेशन इज़ दैट कि अगर आप अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट वो आप सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उससे पहले आप घर में कंप्लीट रिवीजन कर लें, अपने बेसिक्स क्लियर कर लें, क्योंकि अकेडमी मोस्टली फोकसेस ऑन योर एप्लीकेशन लेवल. तो जब आपकी एप्लीकेशन लेवल को अकेडमी क्लियर करेगा तो उसके साथ साथ आपकी बेसिक की भी रिवीजन होती रहेगी. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन अकेडमी, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन डू स्टडी एट होम एंड देन गो एंड ज्वाइन अकेडमी. इससे पहले जो मेरे अटेम्प्ट्स थे 21, 22 और 23, उसमें मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने अकेडमी भी ज्वाइन की थी, QC अकेडमी इन दसावी, गुजफा मेडिकल कॉलेज के सामने QPS का जो कैंपस है, उसमें उनकी अपनी अकेडमी है. दे आर टीचिंग सिंस 14 ईयर्स, आई डोंट नो, तो मैंने वहाँ अकेडमी भी ज्वाइन की थी, और इट इज़ ऑल अबाउट माई अकेडमी. MCQs नंबर्स, तो मेरा अपना तरीका ये था कि मैं हर चैप्टर के साथ पास पेपर सॉल्व करता था. कोई एक्स्ट्रा MCQs मैंने इसके अलावा नहीं किए थे. इसके अलावा मेरे पास एक जीनियस का प्रैक्टिस बुक भी थी, जो मैंने एक दफ़ा मुकम्मल रीड की थी, रिटन प्रैक्टिस काफ़ी नहीं की थी. और अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँ तो पास पेपर जो है वो प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट है. अगर आप इसके अलावा भी फिर प्रैक्टिस बुक यूज़ करना चाहते हैं तो एक बात आपके जहन में रहे कि प्रैक्टिस बुक में अक्सर कुछ बहुत कम्प्लेक्स MCQs होते हैं जो आपको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में ले जाते हैं, या तो मुझे नहीं आता, ये मैं नहीं कर सकता. सो अवॉइड दैट. अगर कोई आप स्टडी कंप्लीट कर लें, उसके बाद भी अगर आप कोई MCQ सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप उसको स्किप कर लें, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज MDCAT इज़ अ बेसिक लेवल टेस्ट, उसके लिए बेसिक स्टडी करनी चाहिए. संडे टेस्ट, तो मैंने तो पर्सनली 9-10 संडे टेस्ट सॉल्व किए थे. अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँ तो आपको संडे टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपने आप का अंदाज़ा हो जाता है. दूसरा, आपको ये बात समझ आ जाती है कि किस तरह के MCQs आ सकते हैं, कौन से MCQs हायर लेवल के हैं जो आपकी समझ से बाहर होते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने इस संडे टेस्ट के रिजल्ट पर खुद को जज नहीं करना. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द MDCAT टेस्ट एंड द संडे टेस्ट. संडे टेस्ट वो खुद इस तरह बनाते हैं कि वो आपको कम से कम स्कोर दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, तो इस पर खुद को जज ना करें. मैं अगर अपने स्कोर आपको बताऊँ तो अकेडमी में मेरा स्कोर जो हाईएस्ट गया था वो 171 था, और आई वाज द टॉपर ऑफ दैट टेस्ट. इसके अलावा मेरा स्कोर जो है वो 160, 155, 165 के बीच में फ्लक्चुएट करता था. सो डोंट जज योरसेल्फ ऑन द संडे टेस्ट स्कोर, and inshallah you will score better in the MDCAT if you are doing better tests in the Sunday tests. Perfect. The question number 5 is what was your age? तो my age I believe कि वो था फोकस करना बेसिक्स पर,
और कंसिस्टेंट रहना स्टडी के दौरान, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना, स्पेशली जो सेल फोन है इससे मैं दूर रहता था। तो लर्निंग द बेसिक्स और कंसिस्टेंट रहना। इसके अलावा रिवीजन्स काफ़ी करना। इससे पहले जो टेस्ट थे उनमें मैंने रिवीजन्स काफ़ी नहीं किए थे, इस दफ़ा मैंने रिवीजन्स भी काफ़ी किए थे। और बेस्ट रिवीजन मेथड ये है कि आप लेट से आपने एक चैप्टर आज कर लिया है, अगर आप नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले आधा घंटा इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर लें, इसको माइंड में रिकॉल कर लें, तो आपको खुद ब्लैंक पॉइंट्स नजर आएंगे कि यहाँ पे चैप्टर में मेरा माइंड ब्लैंक है, यहाँ पे मुझे स्किप हो रहा है, एंड यू डू रिवाइज देम, एंड दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर प्रीवियस नॉलेज एज वेल एज द नेक्स्ट 20 चैप्टर्स। If someone wants to score 180 plus, तो इसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि आप सबसे पहले बेसिक्स सीखें, उसके बाद एप्लीकेशन की तरफ जाएं। कि क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो एप्लीकेशन पर काफ़ी फोकस करते हैं, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, लेकिन आपको माइंड में रखना चाहिए कि एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ 30% होता है टेस्ट में, बाकी 70% इज योर रिकॉल। तो आप रिकॉलिंग से शुरू करें, और आप जब रिकॉलिंग अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे, सो यू विल ऑब्वियसली क्लियर द एप्लीकेशन लेवल एज वेल। सो द की टू स्कोरिंग 180 प्लस इसके बेसिक्स से शुरू करें, फिर एप्लीकेशन की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ टू डील विद डाउन टाइम। मतलब जब आप डिमोटिवेट फील करते हैं स्टडी के दौरान, तो आप कैसे इसके साथ डील करेंगे। तो माय पर्सनल मेथड वाज कि मैं फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था, अपने प्रीवियस माइलस्टोन को याद करता था कि आई अचीव दिस, आई अचीव दैट, नाउ आई कैन डू दैट एज वेल। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी। इसके अलावा मैं अपने सामने इंस्पिरेशंस को रखता था कि माय पेरेंट्स, आई वांट टू डू इट फॉर देम, अपने आप को कि आई वांट टू सी माई सेल्फ इन द वाइट कोट। तो इन सब चीज़ों को मैं अपने सामने रखता था, एंड देन आई वुड गेट द मोटिवेशन वंस अगेन। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज आई वांट टू मेंशन कि जब मैं काफ़ी ज़्यादा डाउन फील करता था तो मैं स्टडी से एक ब्रेक ले लेता था। लेट्स से 1 डे, हाफ डे, 1 आवर, 2 आवर्स। आप जब ब्रेक ले लेते हैं, खुद को एफिशिएंसी आप रिस्टोर करवाना चाहते हैं, तो आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, मतलब हर किसी का पर्सनल तरीका होता है कि वो किस तरह खुद को अच्छा फील करवा सकता है। So you go for that, take a break from your study and restore yourself, restore your efficiency and start once again. Start. क्वेश्चन नंबर 9, फ़ोन के बारे में बताइए। तो सेल फोन जो है हमारी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट बन चुका है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। द बेस्ट थिंग इसके इसको आप अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करें। इसमें आप लेक्चर्स देखें, कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको इंस्पायर करे, जो आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प करे। जो मेरा पर्सनल तरीका था, तो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में सेल फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर लिया था। मेरा सेल फोन तकरीबन 5-6 महीने बिल्कुल ऑफ रहता था, ना सिम होती, कुछ भी नहीं होता, एंड आई वुड बी ओनली स्टडी। इस दफ़ा मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी, तो अकेडमी के साथ टच में रहने के लिए मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप था इसमें, और वैसे भी मैं ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहा था, सो मुझे इसकी और ज़रूरत नहीं थी। सेल फोन आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। कीप इन माइंड कि जब आप एंडलेस रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। सो इससे बचिए, इन ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिए। आई थिंक व्हाट्सएप इज एनफ फॉर कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग। सो सेल फोन आप अगर अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल, तो सिर्फ व्हाट्सएप रखें, बाकी एप्स को डिलीट कर लें, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन और नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के मोटिवेशन चाहिए। तो देखिए, मोटिवेशन आपके लिए सबसे पहले आप खुद को मोटिवेट करते हैं। इमेजिन योरसेल्फ इन द वाइट कोट कि मैं कैसा लगूंगा। शीशे के सामने खड़े हो जाएं और इमेजिन करें कि आपने वाइट कोट पहना हुआ है, आपके एमसी के स्टूडेंट हैं, आप किसी अपने ड्रीम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप कैसा फील करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स को सामने रखें कि मैंने इनके लिए करना है, उनसे इंस्पायर हो, ये आपके लिए मोटिवेशन है। एंड आई बिलीव कि मैं आपके लिए एक मोटिवेशन हूँ, क्योंकि मैं 3 साल रिपीट करता रहा, मैंने गिव अप नहीं किया, मैं करता रहा। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो यू कैन डू इट एज वेल। मोटिवेट योरसेल्फ एंड यू विल डू इट इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ओवरव्यू ऑन एवरी सब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिक्स के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स बनाए थे, जिसमें मैंने मेन सब्जेक्ट्स के मेन पॉइंट्स और उसके साथ फॉर्मूलाज वगैरह। एंड उसके साथ इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ ये है कि आप हर टॉपिक के साथ एक प्रैक्टिस एमसीक्यूज लाजमी लिखें। जब आप टॉपिक को रिवाइज कर रहे होते हैं तो इसके साथ आप एमसीक्यूज भी रिवाइज करते हैं, एंड दिस इंप्रूव्स योर एप्लीकेशन लेवल नॉलेज। जब आप टॉपिक रिवाइज करते हैं, इससे आप रिकॉलिंग रिवाइज कर लेते हैं। जब आप एप्लीकेशन एमसीक्यूज रिवाइज करते हैं, तो इससे आपका एप्लीकेशन लेवल रिवाइज हो जाता है। सो शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, अगर आप बुक से स्टडी कर सकते हैं तो भी ठीक है, बट माई मेथड वॉज दिस। केमिस्ट्री के लिए मैं मेन पॉइंट्स बुक में ही लिखता था और बुक्स को ही रिवाइज करता था। इसके अलावा जो बायो थी, बायो के लिए मैं फुल लेंथ रिविजन्स करता था, क्योंकि बायो में हर पॉइंट एमसीक्यूज बन सकता है। आपको बुक का हर पॉइंट, हर हिस्सा, इंक्लूडिंग डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग, सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए। तो मैं बायो के लिए फुल लेंथ रिविजन्स करता था। मैं ये नहीं करता कि पॉइंट यहाँ लिख लो या वहाँ लिख लो। ओवरऑल इन सब की प्रैक्टिस के लिए मैं पास्ट पेपर्स को यूज़ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर रूटीन। तो मेरे रूटीन 2 तरह के थे, एकेडमी के अलावा और एकेडमी के साथ। एकेडमी के अलावा जो मेरा रूटीन था वो अर्ली इन द मॉर्निंग राइज अप, तिलावत, वो सब इस्लामिक एक्टिविटीज़ के बाद स्टडी शुरू करना, एंड स्टडिंग टिल जोहर। फिर जोहर के बाद मैं इस टाइम या तो स्टडी करता या ना करता, लेकिन इस टाइम मैं एक शॉर्ट ब्रेक जरूर लेता था। उसमें मैं एक शॉर्ट नैप लेता था। नैप मैं कहता हूँ, आई वुड एम्फेसाइज दिस कि आपको
एट द मिड डे आपको नैप लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी रिस्टोर हो जाएगी। असर के टाइम में बिल्कुल स्टडी नहीं करता था, एंड माई मोस्ट स्टडी वाज ड्यूरिंग द लेटर ऑन स्टेजेस, नाइट के दौरान जब मैं ईशा से मगरिब से स्टडी शुरू करता था, लेटर इन द नाइट तब मेरी स्टडी कंटिन्यू रहती थी, और मेरे लिए यही स्टडी का बेहतरीन टाइम था। अकेडमी के साथ जो रूटीन था वही थी कि मैं सुबह अकेडमी की क्लासेस लेता था, उसके बाद आके आई वुड टेक अ नैप, और फिर मेरी जो ईशा की स्टडी थी वो उसी तरह ही बरकरार रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रिविजन्स कितनी करनी चाहिए, तो ये हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन बन सकता है। कोई एक रिवीजन में अच्छी तरह कवर कर लेगा, कोई 3-4 रिविजन्स करने पड़ेंगे हर किसी को। मैंने जो इस दफ़ा स्टडी की थी वो मेरा एक रिवीजन अकेडमी के साथ था और 2 रिविजन अकेडमी के बाद थे। अकेडमी के बाद तकरीबन 22 अगस्त को हमारी क्लासेस खत्म हुई थी और 22 सितंबर को टेस्ट था। इस महीने में मैंने 2 रिविजन्स किए थे, एक इन द फर्स्ट 22 डेज जिसमें मैंने फुल लेंथ रिविजन्स किए थे, और जो लास्ट वीक था उसमें मैंने ओवरव्यू रिविजन्स किए थे। तो मेरी स्टडी टेस्ट के आखिरी दिन ही वाइंड अप हुई थी। सो दिस क्लियर्स द थॉट कि जब आप कहते हैं कि टेस्ट से एक दिन पहले स्टडी नहीं करनी चाहिए, ये होता है वो होता है, आई डिडंट बिलीव इन दैट। मैंने स्टडी के आखिरी टाइम, कल मेरा टेस्ट था, आज मैं 9-10 बजे तक पढ़ता रहा। मैंने सेकेंड ईयर की बायो कंप्लीट की थी। डे ऑफ द टेस्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंजियस टाइम्स ऑफ योर लाइफ, कि जब आप कहते हैं कि इतनी मेहनत मैंने कर ली है, अब इसका आउटकम क्या होगा, टेस्ट कैसा आएगा, ये होगा वो होगा। सो इस टाइम आई वुड से कि इस टाइम आपने रिजल्ट्स का नहीं सोचना चाहिए, आपको टेस्ट का सोचना चाहिए कि बस टेस्ट को मैं आया हूँ या मैंने करना है, और यू हैव टू बी काम, क्योंकि थोड़ी सी अगर आप घबरा गए, थोड़ी सी घबराहट आपके टेस्ट को बिल्कुल बर्बाद कर सकती है। इस टाइम आपने काम रहना है, और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपने अपने स्कोर को प्रोजेक्ट नहीं करना कि आई वुड स्कोर दिस, इस तरह हो गया तो क्या होगा, इस तरह हो गया तो क्या हो गया। माई पर्सनल जो था, मैं सुबह सवेरे बिल्कुल, जब आप जाते हैं, हमारा सेंटर थोड़ा शायद दूर होता, तो सुबह सवेरे मैं टेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि मैं किसी इतने बड़े टेस्ट के लिए जा रहा हूँ। इट इज जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम होता, आपको टेंशन होती है, लेकिन यू हैव टू स्टे काम। टेस्ट में जाएं, वहाँ अच्छी तरह आपके दोस्त से इंटरेक्शन कर लें, टेस्ट के बारे में बिल्कुल किसी के साथ डिस्कशन ना करें कि मैंने इतने रिविजन्स किए, मैंने उतने किए, किसी की भी ना सुने। उसी टाइम अगर आपको कोई बताते कि मैंने 4 रिविजन्स किए, आपने 2 किए, तो बस आप गए। तो कंपैरिजन ना करें, किसी की ना सुने, आप टेस्ट के लिए काम जाएं, और टेस्ट में भी काम रहे। एमसीक्यूज आपको नहीं आता, उसको स्किप कर लें, बाद में छोड़ दें, और स्कोर को प्रोजेक्ट ना करें। अब जब आप टेस्ट के एंड में पहुंच जाए तो आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि मैंने कितना स्कोर कर लिया है, या मैंने कितना स्कोर मेरा पॉजिटिव है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट डे। काम रहना है, और कंपैरिजन नहीं करनी, और फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग रादर देन एक्सपेक्टिंग योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के सजेस्ट टीचर्स ऑन यूट्यूब फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो मैंने यूट्यूब को अपनी स्टडी के दौरान यूटिलाइज नहीं किया, मैंने कोई भी ऑनलाइन सोर्स स्टडी में यूटिलाइज नहीं किया। माई मेन फोकस वाज ऑन द बुक्स, और इस दफ़ा मैंने एकेडमी के लेक्चर्स लिए थे तो उनको मैंने कंबाइन कर लिया। सो आई हैव नॉट यूज्ड एनी लेक्चर्स whether from YouTube or any other academy.